गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर्स में वीडियो नहीं आया था, इसलिए नहीं आया था क्योंकि न्यूमेरिकल्स बता रहे थे। न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं आपके कोर्स में, तो उसमें बहुत वीडियो की आवश्यकता भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम वीडियो के माध्यम से ही और कुछ न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं, तो इनको लगाइएगा। और इसके पहले भी हमने कई लेक्चर्स में कहा है कि न्यूमेरिकल्स जितने हम लगा रहे हैं वो फिजिक्स में पर्याप्त नहीं होते हैं। न्यूमेरिकल्स की कोई संख्या नहीं होती है, जितने अधिक से अधिक न्यूमेरिकल्स आप लगाएं। एनसीईआरटी की एक बुक्स तो आप ले ही लीजिए, बहुत ज़्यादा कास्टली भी नहीं आती है, 60-65 रुपए की बुक्स आती है। तो एक राजीव प्रकाशंस की आप ये बुक्स ले लीजिए एनसीईआरटी की। और अगर आपके पास कोई प्राइवेट बुक्स हैं, आपके घर में पहले से कोई हो या मिल जाए कहीं से, तो उनसे न्यूमेरिकल्स लगाइए। जितना न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे उतना फिजिक्स आपकी और शार्प होती चली जाती है। ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स जो हम बता रहे हैं, जो गणनाएं कर रहे हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि गणना कैलकुलेशन हमेशा आप अपनी रखिए। जो हम लगा रहे हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं, केवल हमें मदद कर रहे हैं, तरीका बता रहे हैं कि इस तरीके आपको सॉल्व करना है। आप कोशिश ये कीजिए कि हमारी जो कैलकुलेशंस है उसकी नकल ना करें। आप अपनी कैलकुलेशन लेके आइए, अपनी कैलकुलेशन से करिए। इस तरीके अगर कोई न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपको उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आवश्यकता होगी बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे न्यूमेरिकल्स, जहाँ तक हमने पीछे फोटो भेजी थी वहाँ तक विश्वास है कि सभी लोगों ने लगा लिया होगा, हल कर लिया होगा। आगे कुछ न्यूमेरिकल्स और हम कुछ बोर्ड पे बता रहे हैं, कुछ आपके पास भेज देंगे, ठीक है, तो इनको सॉल्व कीजिए। तो एक न्यूमेरिकल है, एक असमान परिच्छेद की क्षैतिज नली में जल प्रवाहित हो रहा है। जिस स्थान पर नली की त्रिज्या 0.3 मीटर है वहाँ पर जल का वेग 1.0 मीटर पर सेकंड है। जिस स्थान पर नली की त्रिज्या 0.15 मीटर है वहाँ पर जल के वेग की गणना कीजिए। वहाँ पर जल के वेग की गणना कीजिए। तो ये इमेज आएगी आपके पास, न्यूमेरिकल्स लगे होंगे। एक सिद्धांत हमने बताया था पीछे, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी हिंदी में कहते हैं द्रवों के बहने का आवर्तता का सिद्धांत। द्रवों के बहने का आवर्तता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, आवर्तता का सिद्धांत। और ये सिद्धांत मैं फिर आपको याद दिला दूं क्योंकि इसी पर बेस्ड है आपका न्यूमेरिकल। यदि किसी नली में कोई आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित हो रहा हो तो नली के प्रत्येक बिंदु पर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और उसके वेग का गुणनफल हमेशा एक नियतांक होता है। किसी भी बिंदु पर यदि नली का क्षेत्रफल ले लें और वहाँ पर द्रव के बहने का वेग ले लें, गुणा करें, तो जो गुणनफल आएगा वही गुणनफल अन्य बिंदु पर आएगा। बस अंतर ये होता है, कहीं क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो वेग कम हो जाता है, कहीं क्षेत्रफल कम हो जाता है तो वेग बढ़ जाता है। गुणनफल हमेशा नियत रहता है, A गुणे B इक्वल टू कांस्टेंट। ये पीछे कोई नई बात नहीं है, ये सिर्फ इसलिए यहाँ पर रिवाइज कर दे रहे हैं क्योंकि इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल है आपका। या A1 गुणे V1 बराबर A2 गुणे V2, ये द्रवों के बहने के आवर्तता सिद्धांत की समीकरण है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सवाल में दिया है और जो सवाल में आपको निकालना है, ठीक है। क्षेत्रफल को पहले लिख लीजिए, पाई r1 स्क्वायर V1 बराबर पाई r2 स्क्वायर गुणे V2।
पाई से पाई आपका निकल जाएगा। पाई से पाई निकलेगा तो बचेगा R1 स्क्वायर गुणे V1 बराबर R2 स्क्वायर गुणे V2। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया है उसको नोट करिए, जो निकालना है उसको नोट करिए। तो R1 दिया है 0.3 मीटर और R2 दिया है 0.15 मीटर और वेग दिया है एक जगह पर V1 है 1.0 मीटर पर सेकेंड और V2 यहाँ से आपको कैलकुलेट करना, V2 कैलकुलेट करना है। सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कीजिए इस फार्मूले पे। तो R1 स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर, V1 है 1.0 और ये है 0.15 स्क्वायर और ये है V2। V2 आपको कैलकुलेट करना है। फिर मैं कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स में जो कैलकुलेशंस है, जैसे यहाँ तक जो मेन काम हमारा था, यहाँ तक आपको सूत्र हमने फाइंड करवा दिया है कि इस सूत्र में से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होना है। इसके बाद जो जो वैल्यू दी गई है उनको नोट कर लीजिए और इस सूत्र में रख लीजिए, ये हमने रख दिया। अब इसकी कैलकुलेशंस जरूरी नहीं कि आप हमारी नकल करें, आपको कोई और आसान तरीका आता हो जहाँ से कैलकुलेशन हो सके तो वैसे हल कर लीजिए। V2 इक्वल टू 0.3 गुणे 0.3 1.0 बटे 0.15 0.15 और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जो भी आता है वो आपका उत्तर हो जाएगा 4.0 मीटर पर सेकेंड। ये कैलकुलेशन हमने आपके लिए छोड़ी, आपकी अपनी निजी गणना होगी, आप इसको सॉल्व करिए। आंसर हमारे से टैली कर लीजिए, इमेज भी रहेगी, इमेज भी आएगी तो उसमें देख लीजिए। कैलकुलेशन आप अपना कीजिए कि कैसे किसको काटना है, कहाँ से काटना है, कहाँ जोड़ना है, कहाँ घटाना है, ये आपकी निजी। तो ये एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल सॉल्व देखिए। ये एक पहला न्यूमेरिकल आया आपके पास, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और किस सूत्र पर बेस्ड था ये? द्रवों के बहने के अविरतता सिद्धांत, A गुणे V इक्वल टू कांस्टेंट या A1 गुणे V1 बराबर A2 गुणे V2 समीकरण। अगला क्वेश्चन है, एक असमान परिच्छेद वाली क्षैतिज नली में द्रव बह रहा है। एक स्थान पर नली की त्रिज्या 0.05 सेंटीमीटर तथा द्रव का वेग 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। एक अन्य स्थान पर जहां द्रव का वेग 4.0 मीटर पर सेकेंड है, वहां नली की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी। अगेन दूसरा भी ये क्वेश्चन आपका उसी पर आधारित है। A1 गुणे V1 इक्वल टू A2 गुणे V2 अविरतता सिद्धांत पर ही है। A1 को लिखिए पाई R1 स्क्वायर, V1 पाई R2 स्क्वायर गुणे V2, पाई से पाई निकाल दीजिए, R1 स्क्वायर V1 R2 स्क्वायर गुणे V2। ये आपका सूत्र बन के आ गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जो दिया गया है आपको क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप वो नोट करें। पहले सबसे पहले ये ध्यान रखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जरूर हर सवाल में लिखिए ताकि मान रखने में आपको आसानी रहे। तो क्वेश्चंस में दिया गया है R1 है 0.05 सेंटीमीटर, R2 कैलकुलेट करना है आपको, V1 है 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड 25 सेंटीमीटर और V2 दिया है 4.0 सेंटीमीटर पर सेकेंड और यहाँ से आपको R2 कैलकुलेट करना है। तो अब मुझे लगता है ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। 1 2 3 4 जिसमें 3 चीज़ें आपके पास हैं, 1 2 3, चौथी चीज़ कैलकुलेट करनी है। इस सूत्र पर आ करके यहाँ मान रख लीजिए और बड़े आराम से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। R1 की जगह रखिए
0.05 का स्क्वायर, V1 की जगह 25, R2 आपको फाइंड करना है, यहाँ पर 4 रखिए, तो R2 स्क्वायर इक्वल टू 0.05 गुणे 25 बटे 4.0, स्क्वायर हटा करके इधर रूट ले लीजिएगा। फिर आपके लिए हमने छोड़ दिया थोड़ा सा, तो इसको आप खुद कर लीजिएगा। बहुत आसान सा भी है, ये दो खंड हैं, एक खंड बाहर आ जाएगा 0 पॉइंट, और ये इसका 5 आ जाएगा और इसका 2 आ जाएगा। कैलकुलेशंस कर लीजिएगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से कैलकुलेशंस कर लीजिए। उत्तर इसका जो आ रहा है 1.25 सेंटीमीटर R2 ये है। कहीं पर अगर जो हम उत्तर लिख दिए हैं, अगर यहाँ पर भी कोई मिस्टेक्स हो गई है, उत्तर नहीं आपका टैली हो रहा, आपकी कैलकुलेशन है, तो आप दावे के साथ अपनी कैलकुलेशंस मजबूत रखिए। कभी भी मैथ में या न्यूमेरिकल्स में उत्तर के पीछे नहीं भागा जाता है, भागा जाता है कि आपने कैलकुलेशंस सही किए कि नहीं किए। कैलकुलेशन अगर आपकी विश्वसनीय है, आप कंफर्म है, तो उत्तर कुछ भी आए इससे लेना देना आपको बहुत नहीं रहता है। लेकिन क्योंकि हल सामने रखा हुआ है, हल कर रहे हैं, तो उत्तर भी लगभग टैली ही होगा। तो ये एक आपका न्यूमेरिकल था। ये द्रवों के बहने के आवर्तता सिद्धांत पर आपके आ रहे हैं क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस इसका बहुत अच्छा सा ध्यान से देखिएगा। बर्नौली प्रमेय पर आधारित है न्यूमेरिकल, बहुत खूबसूरत न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। बर्नौली की प्रमेय हमने बताई थी, यदि कोई आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाह में, धारा रेखी नली में प्रवाहित हो रहा हो, तो नली के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियतांक होता है। ये थी समीकरण आपकी, ये बर्नौली प्रमेय समीकरण है। एकांक आयतन पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत होता है। ये बर्नौली की प्रमेय है। हमने कोशिश भी की है पढ़ाने में बार बार कि आपको बहुत अच्छी से आए, क्योंकि ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। इस लेसन की क्या, अगर फिजिक्स की इसकी इम्पोर्टेंस समझे तो बहुत है। तो एक क्वेश्चन इसी समीकरण पर आधारित है, या इसको ये लिख सकते हो P1 हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। पीछे हमने जब बर्नौली की प्रमेय बताई थी तो एक बात के लिए आगाह किया था कि बर्नौली की प्रमेय की 3 समीकरणें होती हैं, 3 तरीके से आप लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये लिखा हुआ है, एक तरीका हमने बताया था यदि द्रव का प्रवाह क्षैतिज हो, यदि द्रव का प्रवाह क्षैतिज हो तो ये स्टेप नहीं रहता है, h 0 हो जाता है। चूंकि प्रवाह क्षैतिज है तो ऊंचाई होने का सवाल ही नहीं है। तो फिर केवल क्या समीकरण बचती है आपके पास, P हाफ रो V स्क्वायर, अगर 1 लगा दें तो V1 स्क्वायर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, केवल इतना बचता है। ये स्टेप खत्म हो जाता है क्योंकि h यहाँ पर 0 हो जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस में दिया जाएगा उसमें शर्त जोड़ दी गई है कि द्रव का प्रवाह क्षैतिज है, तो फिर आपको इस स्टेप को खत्म कर देना है। केवल आपका ये स्टेप इतना बचेगा। यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिए कि रो में हमने 1 2 नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जो द्रव यहाँ है वही द्रव यहाँ है, और ये द्रव का घनत्व है, द्रव बदला नहीं गया, घनत्व नहीं बदलेगा, इसलिए इसमें 1 2 नहीं लिखना है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ भी आप जैसे V1 में लिखें, लिखते चले जाएं। तो एक क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनिए। असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्षैतिज पाइप में एक सिरे पर जल 0.4 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रवाहित होता है तथा दूसरे सिरे से 0.6 मीटर पर सेकंड के वेग से बाहर निकलता है।
यदि पहले सिरे पर दाब 1500 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर हो तो दूसरे सिरे पर दाब ज्ञात कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है P1 है 1500 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर और P2 आपको कैलकुलेट करना है। पहले स्थान पर द्रव का वेग है 0.4 मीटर पर सेकेंड, 0.4 मीटर पर सेकेंड और दूसरे स्थान पर द्रव का वेग दिया हुआ है 0.6 मीटर पर सेकेंड, 0.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इतना दिया हुआ है। घनत्व तो होता है 1.0 गुणे 10 की घात 3 केजी बटे मीटर क्यूब। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए जो भी नई चीज कहीं पर आ जाती है तो हम उसको डिफाइन करते हैं। ये हमारी आदत भी समझ लीजिए और आपके लिए अच्छा भी है। जल का घनत्व तो कहीं अलग से लिख भी लीजिए। जल का घनत्व तो 1.0, ये कांस्टेंट वैल्यू है 10 की घात 3 केजी बटे मीटर क्यूब होता है। तो ये आपका जीएस भी है। कोई ऐसे भी पूछ सकता है जल का घनत्व कितना होता है, तो जल का घनत्व कितना है 1.0 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 चीजें समीकरण में है, जिसमें 5 चीजें आपको ये मालूम है तो पांचों सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सबको रख दीजिए, सबकी वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगा। यहाँ से P2 आपको कैलकुलेट करना है, ध्यान रखिएगा। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, इसका पक्षांतर किए हाफ रो V2 स्क्वायर, इधर केवल बची है आपका P2 और यही कैलकुलेट करना है। P2 इक्वल टू P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। अब आपको केवल वैल्यू रखनी है 1500 हाफ 1.0 10 की घात 3, ये है 0.4 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर। कैलकुलेशंस केवल कर रहे हैं 1500 प्लस हाफ गुणे 10 की घात 3 और यहाँ से आ गया 0.16 और यहाँ आया 0.36। 1500 प्लस हाफ 10 की 3, माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और इसको इससे घटा देंगे तो 0 और 3 में 1 या 2 0, यहाँ से इसको काट लीजिए 0.10। तो 1500 माइनस, जब 10 की घात 3 का गुणा करोगे तो 2 ये है, 1 0 और आ जाएगा तो ये 100 हो गया और ये बचा आपका 1400 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। स्मार्ट कैलकुलेशन, अच्छी कैलकुलेशंस आप भी अपने हिसाब से, और सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है यही लगा हुआ है। लेकिन अगर आप मुझसे भी अच्छे हैं, कहीं हमसे अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हैं तो ये हमारा सौभाग्य होगा कि हमारे अपने विद्यार्थी हमसे आगे हैं। कैलकुलेशन से ये भी अच्छी है। अगर आपको और कोई अतिरिक्त कैलकुलेशंस करनी है तो उसको भी कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स हमने 3 न्यूमेरिकल्स हो गए, बड़े न्यूमेरिकल्स हैं और इमेज कुछ डाले दे रहे हैं। लेकिन ये लेक्चर्स आपका न्यूमेरिकल्स के लिए और इस लेसन्स के लिए लास्ट लेक्चर है। न्यूमेरिकल्स आप और लगाइएगा, हम सेंड कर रहे हैं, इनको लगाइएगा। ये यहाँ से ये पाठ आपका खत्म हो जाता है। पाठ का यूनिट का आधा खंड खत्म हो जाता है। यूनिट का जो शेष खंड दूसरा पार्ट है वो अगले लेक्चर्स में हम फिर आपके लिए लेके आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए।